भी लगी मुंह पे और फिर घुटने पे भी लगी। वो क्या ऐसा हो गया कि आपको मिस फील्ड होगी इस तरह का कि आपके मुंह पे बॉल लग गई और बड़ी मतलब बुरी बॉल लगती है हार्ड बॉल की। और फिर जैसे साइम अयूब जैसा बैट्समैन अगर वो शॉट मारे वो तो फिर बड़ी एक, तो वो उस वक्त क्या फीलिंग फिर थी, क्या किस तरह मैनेज किया? मैंने जी बस हो ही गया, लेकिन वो डेथ ओवर थे, उसमें अपना दूसरी ब्रेक थी, उसमें दूसरी ब्रेक के बाद इनिंग स्टार्ट हुई थी। तो मैं डी पॉइंट पे खड़ा हुआ था पीछे, ठीक है। तो साइम भाई ने पिछले पांव पे फ्लैट शॉट मारा, बॉल अब हवा में घूम गया, वाइट बॉल था, वो बॉल घूम गया थोड़ा सा स्काई में, लेकिन थोड़ा सा जब नजर आया तो मैं बॉल के नीचे कैच करने के लिए आगे भागा, हाफ में तकरीबन पहुंच गया था। ठीक है। बॉल को मैंने पकड़ना यूं था, लेकिन मैं गलत तरीके से पकड़ने चला गया, वो सीधा इसके उंगलियों पे लगी ना, सीधा मुंह पे बॉल लगा। तो बस इसी तरह बस मुंह पे बॉल लग गया उसी वक्त, और मैं फिर लेट गया वहीं पे। बचत हो गई? बस बचत हो गई। फिर डॉक्टर को चेक करवाया, फिर डॉक्टर ने कहा कि बस मेडिसिन वगैरह थोड़ी सी लेनी है आपने, बाकी कोई मसला नहीं है। बाकी ओके है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट। और इस वक्त हमारे पास मौजूद है मोहम्मद उबैद अख्तर, जो कि पाकिस्तान के कैंप में एनसीए एकेडमी के अंदर रिसेंटली होके आए हैं। बहुत सारी यादें समेट के लेके आए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ जो पहला फेज था, 15 प्लेयर्स आए थे, उसमें ये मौजूद रहे हैं। नेट बॉलर भी बने हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ने इनको अप्रिशिएट भी किया है जो इन्होंने फील्डिंग की है। इसके अलावा ये खुद लाहौर डिस्ट्रिक्ट में भी खेल चुके हैं, फैसलाबाद रीजन से भी खेल चुके हैं। और इसके अलावा 2023 में PSL 8 के अंदर बॉल पिकर के तौर पर भी वर्क कर चुके हैं और बड़ा अच्छा कैच लिया था। और वो बहुत फैला था वो कैच जो इन्होंने किया था, और बहुत सारे वीडियोस के अंदर, बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर उस कैच के हवाले से डिस्कस किया गया, उबैद के हवाले से डिस्कस किया गया। तो सारी यादें आज हम इनसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है उबैद भाई? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। उबैद भाई, आप रिसेंटली एनसीए के अंदर से होके आए हैं, पाकिस्तान के सारे प्लेयर से मिले हैं, तो कुछ बताएं यादें हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बिहेव किया, आपको क्या सीखने को मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी कैंप हमारा बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तानी नेशनल प्लेयर्स, लाइक ये हमारे लिए ड्रीम होता है कि अपने प्लेयर्स को देखना और उनके साथ वर्क करना, फिर उनके साथ सीखना। ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपनी लाइफ की, कि अपने प्लेयरों के साथ मैंने कैंप किया है और उसमें मैंने काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। जो बाकी अपने जो प्लेयर्स होते हैं वो माशाल्लाह, ये पाकिस्तानी नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं, अच्छा, ये 6-7 दिन कैंप लगा, आप 6-7 दिन ही एनसीए में रहे, जाते रहे हैं या कोई आप 1-2 दिन गए हैं? नहीं, मैं कंटिन्यूसली 6 से 7 दिन पूरे कैंप के अंदर टीम के साथ था मैं। तो उसमें आपका रोल क्या था टीम के साथ? टीम के साथ मैं ऐसे एज अपना नेट बॉलर था टीम में मैं, और बाकी प्लेयर्स के साथ जो प्रैक्टिस थी हमारी थी वो नेट बॉलर्स के साथ और टीम प्लेयरों के साथ होते हैं। ठीक है जी। तो वो जो आप नेट बॉलर थे, तो जब आपने बॉलिंग की, उस बॉलिंग के दौरान कोई क्या इंटरेस्टिंग वाकया, जो आपने प्लेयर्स को बॉलिंग की उनका क्या रिएक्शन था, बैटिंग किस तरह से हुई, क्या बॉलिंग के हवाले से आपका अप्रिशिएट किया गया? बॉलिंग के हिसाब से बिल्कुल अप्रिशिएट किया। लास्ट में जो फ्रेंडली मैच था, अपना प्रैक्टिस मैच था, पहले मैच में मुझे चांस नहीं दिया गया, उसमें मैंने सिर्फ फील्डिंग की, जिसमें मैंने हसन नवाज का पहला कैच किया था परसों सैटरडे को जी। और बाकी कल जो अपना मैच था उसके अंदर मुझे ओवर मिला। पहले ओवर में मुझे 5 स्कोर आया, डेथ ओवर्स में उन्होंने बॉल करवाया था, और दूसरे ओवर में उनके 9 आउट थे, आखिरी ओवर में 10 स्कोर चाहिए था और मैं बॉलिंग पे था। सलमान मिर्जा बैटिंग पे थे और अपना अहमद दानियाल थे। ठीक है। तो पहली बॉल पे सिंगल हुआ, दूसरे पे बाउंड्री लगी, तीसरे पे यॉर्कर, मतलब कि मैंने आगे यॉर्कर डाला, अगले पांव पे वो सिंगल लेते हुए बोल्ड हो गए सलमान मिर्जा। हाँ जी, सलमान मिर्जा। और वहीं पे मैच डेड हो गया, मैच मतलब आप जीत गए। हाँ जी। तो आपको साइम अयूब ने ओवर दिया था? बिल्कुल ऐसे साइम अयूब ने मुझे ओवर दिया था कि लास्ट ओवर है और आपने ये सेव करना है। 10 रन जो है, कोई बात नहीं, ज्यादा रन नहीं है और आपके पास बॉल है, आप कर सकते हो ये। तो इसके अलावा भी कुछ साइम अयूब से या किसी और खिलाड़ी से कोई गुफ्तगू हुई मैच से हटके भी, या इस तरह से कोई हुई, वो बताएं व्यूअर्स को। जी, मुलाकात अपनी सबसे प्लेयर से हुई थी, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा थी अपनी मोहम्मद हारिस से थी, हारिस भाई से, और उसके बाद हसन नवाज से। हारिस भाई ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था, अच्छा, फील्डिंग के हवाले से, क्योंकि फील्डिंग अच्छी की थी उसमें मैंने। तो उसके बाद फिर हसन भाई से भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, हसन नवाज से, तो उन्होंने भी इसी फील्डिंग के हवाले से ही उन्होंने अप्रिशिएट किया आपको। अच्छा, तो आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आपको बॉल भी लगी मुंह पे और फिर घुटने पे भी लगी। वो क्या ऐसा हो गया कि आपको मिस फील्ड होगी इस तरह का कि आपके मुंह पे बॉल लग गई और बड़ी मतलब बुरी बॉल लगती है हार्ड बॉल की। और जैसे साइम अयूब जैसा बैट्समैन अगर वो शॉट मारे वो तो फिर बड़ी एक, तो वो उस वक्त क्या फीलिंग फिर थी, क्या किस तरह मैनेज किया? मैंने जी बस हो ही गया, लेकिन वो डेथ ओवर थे, उसमें
अपना दूसरी ब्रेक थी, उसमें दूसरी ब्रेक के बाद इनिंग स्टार्ट हुई थी। हम्म। तो मैं डी पॉइंट पे खड़ा हुआ था पीछे, ठीक है। तो उस टाइम मैंने पिछले पाँव पे फ्लैट शॉट मारा, हम्म। बॉल अब हवा में घूम गया, वाइट बॉल था, वो बॉल घूम गया थोड़ा सा स्काई में, ठीक लेकिन है। थोड़ा सा जब नजर आया तो मैं बॉल के नीचे कैच करने के लिए आगे भागा, हाफ में तकरीबन पहुंच गया था। ठीक है। बॉल को मैंने पकड़ना यूं था, लेकिन मैं गलत तरीके से पकड़ने चला गया, ठीक वो है। सीधा इसके उंगलियों पे लग के ना सीधा मुंह पे बॉल लगा। हम्म। तो बस इसी तरह बस मुंह पे बॉल लग गया उसी वक्त, और मैं फिर लेट गया वहीं पे। बचत हो गई। बस बचत हो गई। फिर डॉक्टर को चेक करवाया, फिर डॉक्टर ने कहा कि बस मेडिसिन वगैरह थोड़ी सी लेनी है आपने, बाकी कोई मसला नहीं है। बाकी ओके है। अच्छा, आप 2023 में बॉल पिकर थे, आपने कैच किया था, जी, मेरे ख्याल बाबर आजम ने शॉट मारी थी जो आपने कैच एलेक्स किया हेल्स था। ने शॉट मारी थी, एलेक्स हेल्स बाबर ने ने शॉट, appreciate किया था। बाबर ने अप्रिशिएट किया था। जी, जी। ओके ओके। तो उस वक्त क्या था जब एलेक्स हेल्स, मतलब इंग्लैंड के बहुत बड़े प्लेयर हैं, ओपनर हैं, शाहीन अफरीदी ने उसको फाइनल के अंदर आउट भी किया था, वही वाले। तो उसमें उस वक्त जब आपने कैच किया तो वो क्या फीलिंग थी जब बाबर आजम ने आपको अप्रिशिएट किया? एक वक्त वो भी था जब बाबर ने कैच किया था तो उसको अप्रिशिएट किया गया था, एंड देन आपने कैच किया तो बाबर आजम ने एज अ बॉल पिकर आपको अप्रिशिएट किया, तो बाबर की फीलिंग तो होगी, आपकी फीलिंग क्या थी? इट वाज लाइक अ ड्रीम। मुझे वाकई फर्स्ट ऑफ ऑल तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बॉल पकड़ लिया, कैच हो गया मेरे से। एंड देन जब बाबर भी ने अप्रिशिएट किया, ये तो ऐसे ही लग रहा था कि वाकई जैसे ख्वाब है, लेकिन रियलिटी थी। और उससे मतलब कि मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखा था, उस वक्त बाबर भी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, टॉप परफॉर्मर थे। और बाबर भी, उनको देखना भी हमारा ख्वाब था कि अपने दुनिया के स्टार्स को मतलब कि कैसा वो फील होता है उनके साथ बातचीत करके। तो वो ड्रीम था, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस मेरी ठीक है, वो कैच टेकन इजीली हो गया, एंड बाबर भी ने फिर उसके बाद अप्रिशिएट किया। तो ये जो आपने कैच किया इसका कोई इनाम कराम भी दिया गया आपको? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो पीसीबी ने फिर नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू किया। ठीक है। और फिर पीसीबी के पेजेस से, उसमें गूगल पे, यूट्यूब पे, लाइक ऑल सोशल मीडिया पेजेस पे उन्होंने फिर ये अपनी नशर की, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की मेरी एज अ बॉल बॉय की। एंड आई एम द फर्स्ट बॉल बॉय एवर जिसका इंटरव्यू हुआ है। ओके। तो इसमें मैंने सुना है कि इंडिया का कोई बड़ा एंकर है जिसने आपकी उस बॉल पकड़ने की वीडियो को कैच किया और उसको फिर प्रॉपर वीडियो बनाई उसके ऊपर लोगों को, तो उसमें क्या कहा गया? उसमें यही किया, उन्होंने यही बताया था कि बाबर भाई भी, बाबर आजम भी, एक जमाना था जब बॉल पिकर थे, जब क्रिकेट स्टार्ट की थी उन्होंने भी बॉल पिकिंग से ही स्टार्ट की थी। ऐसा ही है। तो और फिर उनको माजी याद आ गया मेरा कैच देख के, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। इसीलिए यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से बाबर भी को भी दोबारा याद किया गया कि बाबर भी ने वहां से क्रिकेट स्टार्ट की थी, और मुझे भी इसी बहाने याद किया गया कि ये भी लड़का इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ बाबर की तरह कोई चले अच्छा बनेगा। जारी बात है, बाबर आजम भी एक टाइम था बॉल पिकर थे, एंड देन वो एक अच्छी कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार बने, और फिर आगे देखे सुपरस्टार बन गए वो। तो इसी तरह आपकी भी फीलिंग वो हुई। अच्छा, एनसीए के अंदर जितने भी प्लेयर से आप मिले हैं, इनके साथ किस प्लेयर के साथ आपको ज्यादा मजा आया बातचीत करने का, जिसने फ्रेंडली माहौल में बात की हो आपके साथ? इसमें सबसे ज्यादा मजा तो सबसे पहले मोहम्मद रिजवान के साथ आया था। अच्छा। क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद हारिस थे। हारिस भी ऐसे मतलब कि बहुत ही अच्छा जरा मीटअप रहा, वो उनसे बातचीत करने का भी मजा आया। दोनों कीपर ही हैं? दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा। उसके बाद साइम अयूब थे, साहबजादा फरहान है, और अब्बास अफरीदी भाई हैं। उसके बाद सुफियान मुकीम भी थे। मतलब कि ऑल जो अपने पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स हैं, वो ये नहीं समझते कि हम नेशनल प्लेयर हैं, वो हमसे ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि हमारे साथ के ही हैं वो। तो यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं है, मतलब जारी बात है एक टाइम था जब वो भी आपकी एज के थे और उनको भी चाहिए था कि कोई अप्रिशिएट करे उनको किसी ने अप्रिशिएट किया तो वो स्टार बने, तो उनको वो वक्त याद आता होगा, इसलिए फिर वो जो नए बंदे हैं, लड़के आते हैं, तो उनको भी अप्रिशिएट करते हैं प्रॉपर्ली। जी बिल्कुल ऐसे। ओके। तो पिक्चर्स वगैरह भी बनाई? जी, सब प्लेयर्स के साथ अपनी फोटोज वगैरह। एनसीए के अंदर हम बेसिकली प्लेयर्स के साथ ही होते थे। ठीक है। और मतलब कि सब प्लेयर उनके साथ ही उठना बैठना, उनके साथ ही प्रैक्टिस करना पूरे दिन फुल डे, फिर उनके साथ ही खाना, मतलब कि इवन के फुल डे ऐसा लगता था कि हम भी इंटरनेशनल प्लेयर, यही फील आती थी कि हम भी इंटरनेशनल प्लेयर अब आ चुके हैं, एरिया में आ चुके हैं, सर्कल में इन हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। ओके। तो जब आपने डिस्ट्रिक्ट खेला लाहौर से एंड देन रीजन खेला फैसलाबाद से, तो उस वक्त आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? आप ऑलराउंडर हैं, ठीक है, मतलब चौथे नंबर मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और देन बॉलर हैं आप, ठीक है। तो आप बताएं अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी। अपना लाहौर डिस्ट्रिक्ट में जब मैं खेला था तो उसमें मुझे 5 में से 3 मैचेस मिले थे। ठीक है।
तो उसमें 3 मैचेस में मेरे से परफॉर्मेंस नहीं की गई उस हिसाब से, लाइक 3 मैचेस में मेरे 3 ही आउट थे। और उसमें बैटिंग में चांस नहीं दिया गया उसमें, क्योंकि बैटर्स थे। बैटिंग में मुझे नीचे ही बारी मिली 11वें 10वें 11वें नंबर पे लास्ट पे। तो उसमें मेरा ये था कि 2 इनिंग्स में नॉट आउट था, एक में रन आउट था, और इसमें मेरा 45 प्लस रन था टोटल तीनों इनिंग्स में। ठीक है। तो यही इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस थी। उसके बाद फैसलाबाद रीजन में मुझे सिर्फ एक ही मैच में चांस दिया गया, और उस एक मैच में मुझे तकरीबन 21 रन पड़े 6 ओवर के। उस पे 6 ओवर्स किए थे, 21 रन पड़े थे, और आउट कोई नहीं हुआ उसमें मुझे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो एनसीए में प्लेयर्स खेल रहे थे, आपको इनमें जो अच्छे बैटर थे वो कौन से लगे आपको? कि आपको अगर मैं कहूँ कि जितने बैटर्स खेलने आए थे उसमें से टॉप 3 बैटर्स कौन से, तो वो क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम थे। ठीक है। कि बाबर भाई वर्ल्ड के स्टार हैं और फिर हमारे भी स्टार हैं। ठीक है। तो बाबर भाई सबसे पहले आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हसन नवाज है। अच्छा। क्योंकि उनकी माशाल्लाह ड्राइव भी बहुत अच्छी, वो छक्के बड़े लंबे लंबे मारते हैं। मतलब अब वो पाकिस्तान के अवाम के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ओके। बना रहे हैं, और कुछ जगह पे बना भी चुके हैं। बिल्कुल। एंड थर्ड पे आते हैं साइम अयूब। बिल्कुल। नो लुक शॉट। ओके। और बॉलर्स में अपना ये कैंप में जो हमारे साथ थे सलमान मिर्जा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लाहौर के अंदर से। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और जिस तरह आपने आउट भी किया उसको? मैंने उनको बॉल किया था। आउट भी किया जी। ओके। और उनके माशाल्लाह उनकी स्विंग बड़ा है उनके पास। ठीक है। उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की प्रैक्टिस मैच में। ठीक है। उसके बाद फिर अब्बास अफरीदी हैं। ओके। उन्होंने एक ही मैच के अंदर मोहम्मद रिजवान को 3 दफा बोल्ड किया। ओके, 3 दफा। अब्बास अफरीदी ने। एंड उसके बाद अपना ये जो है अपना ये ऑलराउंडर है अहमद दानियाल। ओके जी, ये भी माशाल्लाह अच्छे बॉलर है। आपको लगे तो ये ओवरऑल जी इनकी एनसीए कैंप जो इन्होंने ज्वाइन किया है पाकिस्तान टीम के साथ, इनकी यादें थी उनसे। आप वीडियोस भी नीचे देख रहे हैं, पिक्चर्स भी देख रहे हैं जो इनकी हैं उनके साथ, और इनका अपनी परफॉर्मेंस भी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। तो ये पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार हैं जो रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते हैं और अपने आप को क्रिकेट के लिए वक्फ कर दिया इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो प्लेयर हैं जब अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नाम रोशन होता है, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। तो इसी तरह के लोग हैं जो आगे आके सुपरस्टार बनते हैं। तो होपफुली आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर करें और हम आपके तमाम कमेंट्स का जवाब भी इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।